पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि एक पाकिस्तानी चुपचाप वाशिंगटन में तुर्क के सफारत खाने में आया और $30 मिलियन तुर्की में जो जल्जला आया उनके मुतासरीन को देकर खामोशी से चला गया। यह खबर जब मीडिया पर आई तो इस मीडिया ने तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया में ये खबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाई गई कि आखिर वो कौन है शख्स जो चुपचाप आया और $30 मिलियन जो पाकिस्तानी 9 अरब रुपया बनता है देकर चला गया। $3 करोड़ की बड़ी रकम, और जिसने ना कोई तस्वीर खिंचवाई, जिसने ना कोई बयान जारी किया और जिसने ना कोई वीडियो बनाई, ना कोई इंटरव्यू दिया। पूरी दुनिया उस बंदे की खोज में लग पड़ी। लेकिन यह टेक्नोलॉजी का दौर है, यह साइंस का दौर है, तो वो शख्स को मालूम नहीं था कि वो जितना मर्जी चुपचाप नेकी करने की कोशिश करेगा, ना वो कैमरे की आंख से बच सकता है, ना वो टेक्नोलॉजी की जो दौड़ है उससे बच सकता है। उसको मंजर आम पर आना होगा। तो अब पता चल चुका है कि वो शख्स कौन था कि जिसने $3 करोड़ 9 अरब पाकिस्तानी रुपया और $30 मिलियन तुर्की में जो हलाक हुए हैं, जो वहाँ पर मुतासरीन हैं, उनकी अमदाद के लिए दिए हैं। तुर्की के लोग उसको मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। वो पाकिस्तानी नसाद है, उसका नाम मुनीब अजाज है और वो अमेरिका में एक वन नेक्स्ट कंपनी चला रहा है जिसकी बैटरी ने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है और 21वीं सदी की सबसे बड़ी इजाद कहा जा रहा है उसकी जनियाती बैटरी, ताकतवर बैटरी को। ये उसने बैटरी बनाई है इलेक्ट्रिक कार के लिए। एक चार्ज में, उसकी जनियाती बैटरी के एक चार्ज में एक इलेक्ट्रिक कार तकरीबन 752 मील या 1200 किलोमीटर का तवील सफ़र तय कर पाएगी। इस इजाद के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक नई रूह फूंकी गई और तमाम जितनी इलेक्ट्रिक बनाने वाली गाड़ियां थी वो इस बैटरी की इजाद के बाद उनके जो इंडस्ट्री है उनके अंदर एक नई रूह ने जन्म ले लिया। मुनीब अजाज ने एप्पल कंपनी में बतौर डायरेक्टर भी काम किया है और एक बड़ी रोडा कंपनी में भी ये काम कर चुके हैं। मुनीब अजाज ने जब ये बैटरी बनाने का सोचा और इस कंपनी को बनाने का सोचा, वन नेक्स्ट कंपनी बनाने का सोचा, तो ना तो इसके पास कोई प्रॉपर्टी थी, ना सरमाया था और ना कोई रकम थी कि वो कंपनी को शुरू कर सकता और अपने इस आइडिया को प्रैक्टिकल शक्ल दे सकता। वो अपना ये आइडिया लेके बिल गेट्स के पास गया और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के पास गया। दोनों को ये जो मुनीब अजाज थे इनका आइडिया पसंद आया। उन्होंने मुनीब अजाज के इस आइडिया पे लब्बैक कहते हुए तकरीबन पाकिस्तानी 4 अरब और $25 मिलियन की सरमायाकारी इस मुनीब अजाज के आइडिया पे कर दी, इनकी कंपनी में कर दी। और आइडिया यही था कि मैं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ऐसी कंपनी, ऐसी बैटरी तैयार करना चाहता हूँ, जनियाती बैटरी तैयार करना चाहता हूँ कि जो एक हाई माइलेज और एक लंबा सफ़र तय करने में गाड़ी की मदद कर सके। तो बिल गेट्स ने तकरीबन, और दोनों अमेज़न के मालिक ने $25 मिलियन की सरमायाकारी की, जो तकरीबन पाकिस्तानी 4 अरब से ज़्यादा रुपए बनते हैं। ये चल पड़ी और अब जो ट्विटर के मालिक हैं उनकी जो कंपनी है, गाड़ियों की कंपनी है, अब उसमें यही बैटरी इस्तेमाल हो रही है और इसको 21वीं सदी का इनकलाब कहा जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये बैटरी की मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और कंपनियां भी जब इलेक्ट्रिक कार लगाएंगी तो पेट्रोल की कंजप्शन कम हो जाएगी। इस बैटरी को अमेरिका की सबसे ताकतवर बैटरी माना जाता है। ये मुनीब अजाज उस शख्स का भाई है कि आपने आसिफ जरदारी के दौर में एक केस सुना होगा, मेमो गेट स्कैंडल केस। उसमें मंजूर अजाज का नाम आया था, वो भी पाकिस्तानी नसाद हैं। मुनीब अजाज उनके भाई हैं। जहां पर पूरी दुनिया में गूगल के सीईओ, इंटरनेशनल कंपनियों में इंडिया के सीईओ रखे जा रहे हैं, गूगल में इंडियन के सीईओ रखे जा रहे हैं और बाकी जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है उनमें देखें हम तो हमें ज़्यादातर इंडियन के सीईओ नज़र आते हैं। ऐसी हवा में, ऐसी फ़ज़ा में, ऐसे मंजरनामे में एक पाकिस्तानी का ऐसे उभरना ये पाकिस्तान के लिए खुशगवार लम्हा ज़रूर साबित होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि मुनीब अजाज ने $30 मिलियन तुर्की में जो लोग वहाँ पर मुतासर हुए उनको दिए, उनके मदद की और चुपचाप मदद की, जो तकरीबन $3 करोड़ और पाकिस्तानी 9 अरब रुपए बनते हैं।
तो क्या मुनीब इजाज़ ऐसा पाकिस्तानी भाइयों के लिए नहीं कर सकते थे? यहाँ पर भी सैलाब आया तो क्या मुनीब इजाज़ के जहन में यह सवाल था कि मेरा पैसा इन मुतासरीन तक नहीं पहुँच जाएगा? तो क्या शायद उन्होंने इसलिए मदद नहीं की? क्या मुनीब इजाज़ को यह खदशा था कि मेरे पैसे मैं जब इस गवर्नमेंट को दूंगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तो ये खुद अपनी याशियों पर सर्फ कर देंगे, ये मुतासरीन तक नहीं पहुँचेंगे? क्या इसलिए मुनीब इजाज़ ने मदद नहीं की? मुनीब इजाज़ एक पाकिस्तानी है और ज़ाहिरी बात है उसको पाकिस्तान का दर्द ज़रूर महसूस होता होगा, पाकिस्तानियों का दर्द ज़रूर महसूस होता होगा, क्योंकि जो बंदे जिस मिट्टी से जाते हैं या जिस मिट्टी से उनका कोई ना कोई ताल्लुक हो, तो वो अंदर एक ज़रूर चीज़ होती है जो उसके अंदर उस रख को छेड़े रखती है। तो क्या मुनीब इजाज़ या पाकिस्तानियों का दर्द नहीं रखते? ऑप्शन दो ही है, या मुनीब इजाज़ पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, पाकिस्तानियों को दर्द नहीं रखते, या फिर मुनीब इजाज़ को यहाँ के हुक्मरानों के ऊपर इत्मीनान नहीं है। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।